72,000 के आसपास की कॉस्टिंग इस मशीन की आने वाली है। अगर गेमिंग करना है या आपने कुछ एनिमेशन से जुड़ा हुआ एडिटिंग करना है, अच्छे क्वालिटी की वीडियो की एडिटिंग करनी है, के अंदर में आपको 12 कोर मिल जाएगा और 20 थ्रेड मिल जाएगा। स्पेक्ट्रम V3 हाइपर 212 फैन हम लोगों ने दिया है। तो इस सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 3060 भी इसमें बढ़िया काम करेगा। प्राइस जो है तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक बिल्ड करने जा रहे हैं जो कि 72,000 के आसपास की कॉस्टिंग इस मशीन की आने वाली है। और ये मशीन जो यूज होगा वो एक कंस्ट्रक्शन की कंपनी है जिसमें 3D मैक्स वगैरह के सॉफ्टवेयर वगैरह चलेंगे। और दोस्तों क्या हमें ऐसे कंप्यूटर की जरूरत है, इतने महंगे कंप्यूटर की जरूरत है? तो सबसे पहले जब आप कंप्यूटर लेने का प्रोग्राम कर रहे हो तो आपको ये चीज़ सोचना बहुत ही ज़रूरी है कि हमने उस कंप्यूटर के ऊपर में काम क्या करना है। अगर तो हम एक स्टूडेंट हैं और हमारा बेसिक काम की ज़रूरत है, हमें बहुत ज़्यादा कुछ हाई स्पीड वगैरह प्रोग्राम्स वगैरह रन नहीं कराने हैं, तो आपको इतने पैसे लगा करके कंप्यूटर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास में 5-7-8 हज़ार रुपये का बजट है तो आप एक नॉर्मल सा कंप्यूटर अपने लिए बना सकते हैं। लेकिन इस टाइप का इतना महंगा कंप्यूटर, और कंप्यूटर तो इससे भी और भी बहुत ज़्यादा महंगे महंगे आते हैं, तो हम लोग कैसे डिसाइड करें कि आखिर हमें कौन से टाइप के कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत है? क्या कंप्यूटर हम लेंगे जो हमारे लिए एकदम फिट बैठेगा और हमारा काम भी बहुत ईज़ी से होगा? तो इसी बात पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और इस कंप्यूटर का पूरा बिल्ड हम लोग दिखाएंगे, क्या कॉन्फ़िगरेशन के साथ हम लोग इसको बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, कंप्यूटर लेने का प्रोग्राम आप कर रहे हो तो आप सबसे पहले आप देखो कि आपने काम क्या करना है और बजट क्या है। तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ काम की ज़रूरत नहीं है। बच्चे की पढ़ाई के लिए आपने कंप्यूटर लेना है तो बिल्कुल बेसिक सा कंप्यूटर ले सकते हैं, जिसके लिए बजट आप 5,000 से 15,000 या 20,000 के अराउंड आप एक बजट बनाएंगे तो एक बेसिक सा कंप्यूटर हो जाएगा। और अभी इनिशियल स्टेज पे आपको इतने महंगे कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका बच्चा कॉलेज वगैरह में कुछ प्रोजेक्ट लेवल पे काम कर रहा है तो आप इससे ऊपर बजट में जा कर करके आप तकरीबन 35-40 हज़ार, 30,000, 35,000, 40,000 के रेंज में आप एक कंप्यूटर बिल्ड कर सकते हैं। हम वैन कंप्यूटर सॉल्यूशन कोलकाता में बैठे हैं, आपके वर्क के हिसाब से हम आपको बजट सजेस्ट कर देंगे, आपको पूरा का पूरा कोट कर देंगे, आपको पसंद आएगा और आप अपने कंप्यूटर की बाइंग कर सकते हैं। लेकिन आज का जो बिल्ड है, जिसको हमने बताया कि 72,000 रुपये का एक कंप्यूटर जो हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, तो इस टाइप के बिल्ड को लेने के लिए अगर गेमिंग करना है या आपने कुछ एनिमेशन से जुड़ा हुआ एडिटिंग करना है, अच्छे क्वालिटी की वीडियो की एडिटिंग करनी है, या फिर आप ऑटो कैड, 3D मैक्स, माया सॉफ्टवेयर वगैरह का यूज़ करते हैं, आपका एक बिजनेस है और आपको इस टाइप के काम करने के लिए एक कंप्यूटर की ज़रूरत है, तो आप इस तरह के बजट में आप अपने कंप्यूटर को बिल्ड कर सकते हैं, जो कि 70-72 हज़ार, 75 हज़ार, हाँ 60,000, 65,000 में भी बन सकता है और उसके ऊपर भी जाएंगे तो और भी अच्छा है। सब कुछ डिपेंड करेगा आपके बजट के ऊपर में। अगर आपका बजट बिल्कुल स्ट्रांग है और आपको कोई भी परेशानी नहीं है तो आप 72,000 क्या इससे भी ऊपर आप लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, सब कुछ डिपेंड करता है। सर मैंने बताया आपके काम के ऊपर ही बजट करेगा, डिपेंड करेगा आपके काम के ऊपर में ही, और उसी बजट के हिसाब से आपने अपने लिए कंप्यूटर को बिल्ड करना है। तो चलिए फटाफट देर किए बगैर हम लोग चलते हैं पूरी की पूरी बिल्ड के ऊपर में। कौन कौन से कंपोनेंट्स हम लोगों ने इस कंप्यूटर के लिए लिया है सब कुछ बताएंगे। और हमने एस्टिमेशन तो आपको दे ही दिया कि 72,000 रुपये के आसपास इस मशीन का बिल्ड पड़ने जा रहा है। तो आप देखिए, अगर आपको ये पसंद आता है और आपके काम की है तो आप भी इस टाइप के बजट में ऐसा कंप्यूटर ले सकते हैं। और किसी भी तरह के कंप्यूटर के या कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की, लैपटॉप की किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आप हमें वैन कंप्यूटर सॉल्यूशन में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा। हमारी कंपनी कोलकाता में स्थित है। अगर आप कोलकाता के रहने वाले हैं तो आप हमारे शॉप में आकर के विजिट कर सकते हैं और अपने लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। कोटेशन पसंद आए तो आप हमसे बाइंग कर सकते हैं। चलिए अब सीधे चलते हैं हम अपने कंप्यूटर के ऊपर में, जो कि बिल्ट हमने बताया आपको शुरू में, जो 72,000 रुपये के आसपास का
कंप्यूटर बनने जा रहा है, तो इसमें हम लोगों ने जो प्रोसेसर का यूज़ किया है, प्रोसेसर हम लोगों ने लिया है इसमें कोर i7 का 12 जनरेशन, जिसका मॉडल नंबर आपको 12700K है। अब प्रोसेसर के मॉडल्स वगैरह आपको बेहतर पता होंगे सर। प्रोसेसर में आप मान लीजिए कि 12700K जैसा मैंने बताया, तो ये मॉडल वाइज 12700 भी आता है, 12700F भी आता है, 12700K भी आता है और 12700KF भी आता है। और इसी के ठीक अपोजिट एक AMD में राइजेंस के बहुत सारे मॉडल्स प्रोसेसर आते हैं। इसी हिसाब से काम के बेस पे और बजट के बेस पे हम लोगों ने चुनना होता है कि हमने कौन से प्रोसेसर के साथ में अपने कंप्यूटर को बिल्ड करना है जो कि हमारे बजट में भी हो। इन सब चीज़ों को देखने के लिए, क्योंकि इस कंप्यूटर के ऊपर में काम जो हम लोगों का होना है वो 3D मैक्स या माया सॉफ्टवेयर के ऊपर में काम होना है, तो इसलिए हमारे कस्टमर ने हमसे मशवरा किया, हमने उनको सजेस्ट किया कि 12700K प्रोसेसर। अब के प्रोसेसर क्यों चुना है? क्योंकि के प्रोसेसर जो है ये एक हाई कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेसर, के मॉडल के जितने भी प्रोसेसर हैं वो एक हाई कॉन्फ़िगरेशन मॉडल के प्रोसेसर होते हैं, जिसके अंदर में आपको स्पीड काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाएगा। और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस के लिए आपको के मॉडल के प्रोसेसर्स को इस्तेमाल करना चाहिए। जाहिर सी बात है, ये प्रोसेसर जो है वो एडिटिंग गेमिंग वगैरह के सेक्टर में यूज़ होता है, तो प्रोसेसर ओवरहीट करेगा। तो ओवरहीट करने के लिए इसमें प्रोसेसर के साथ जो फ़ैन आते हैं वो उसके लिए काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि बायर जो है जो इस टाइप के मशीन को बना रहे हैं उनको भी अच्छे से पता है कि इस टाइप की मशीन को बिल्ड करने के लिए इसके लिए कूलिंग लिक्विड कूलर का इस्तेमाल किया जाता है या किसी अच्छे टाइप के क्वालिटी फ़ैन का इस्तेमाल इसके अंदर में किया जाता है। तो इस वजह से आपको कोई भी के मॉडल का प्रोसेसर कोई भी आप लेने जा रहे हैं इंटेल का, उसमें आपको प्रोसेसर का फ़ैन साथ में नहीं मिलेगा। तो हम लोग साथ में एक अलग से एक फ़ैन को इसमें इस्तेमाल करेंगे, जो कि हम लोगों ने कूलर मास्टर का फ़ैन इसके अंदर में आप लेंगे। हालांकि लिक्विड कूलर आप लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन दोस्तों ये प्रोसेसर बहुत ही स्ट्रांग है, इसलिए इसके अंदर में आपको 12 कोर मिल जाएगा और 20 थ्रेड मिल जाएगा और कैश मेमोरी जो है वो 25 MB का मिल जाएगा। और ये प्रोसेसर अपने आप में आप समझ सकते हैं कितना स्ट्रांग प्रोसेसर है, क्योंकि इसके इस प्रोसेसर को जो यूज़ करने वाले यूज़र हैं वो जाहिर सी बात है एडिटिंग वाले या गेमिंग वाले या कोई एनिमेशन टाइप हैवी टाइप के ग्राफिक्स से रिलेटेड काम करने वाले यूज़र ही इसको यूज़ करते हैं। इसलिए इस प्रोसेसर को कंपनी ने इतना स्ट्रांग बनाया है। तो आपको भी इस टाइप का प्रोजेक्ट करना हो, प्रोग्राम करना हो, तो इस प्रोसेसर के साथ में आराम से जा सकते हैं। और इसकी वारंटी 3 साल की पूरी मिलेगी आपको। और प्राइस तकरीबन 22,500 के आसपास, अभी क्या प्राइस जो चल रहा है तकरीबन 22,500 के आसपास इसका प्राइस मार्केट में है। दोस्तों इस प्रोसेसर के साथ में आप अगर लिक्विड कूलर का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट जो थी इसके साथ में एक फ़ैन की, जो हम लोगों ने इनको कूलर मास्टर का एक बेहतरीन फ़ैन स्पेक्ट्रम V3 हाइपर 212 फ़ैन हम लोगों ने दिया है। आप फ़ैन की क्वालिटी को देख रहे हैं, इतना क्वालिटी फुल फ़ैन है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का फ़ैन है और ब्रांड कूलर मास्टर है। तो आप समझ सकते हैं कि अपने आप में बहुत ही प्यारा क्वालिटी देने वाला है। प्रोसेसर को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करेगा, क्योंकि इसके अंदर में लिक्विड कूलर कस्टमर ने नहीं मांगा, तो उन्होंने उनकी डिमांड थी कि एक कूलर मास्टर का ही फ़ैन दीजिए, तो हम लोगों ने कूलर मास्टर का फ़ैन दिया। लेकिन आप अपने लिए जब मशीन बिल्ड कर रहे हैं तो आपको बेटर पता है कि आप किस टाइप का वर्क करेंगे, तो आप अपने वर्क के अकॉर्डिंग या तो इस टाइप का फ़ैन या फिर लिक्विड कूलर, हम तो कहेंगे लिक्विड कूलर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। और दोस्तों प्रोसेसर के साथ हम लोगों ने जो मदरबोर्ड लिया है वो गीगाबाइट होल ब्रांड है। आप बेहतर जानते हैं गीगाबाइट बहुत ही अच्छा ब्रांड है। और इसमें हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक सीरीज़ का मदरबोर्ड नहीं लिया है, हम लोगों ने 20 सीरीज़ का मदरबोर्ड लिया है। लेकिन 20 सीरीज़ का एकदम बजट वाला मदरबोर्ड हम लोगों ने इस मशीन के लिए यूज़ किया है, कस्टमर की डिमांड ही कुछ ऐसी थी। तो B760 DDR4 का मदरबोर्ड हम लोगों ने इसमें यूज़ किया है। और इसके अंदर में आप देखेंगे कि 2 रैम का स्लॉट मिल जाएगा, क्योंकि इस मशीन पर जो वर्क होना है उस सॉफ्टवेयर के लिए 64 GB रैम इनफ हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल इस मशीन में 32 GB रैम से बिल्ट हो रहा है, तो इसलिए 2 रैम का स्लॉट इनके लिए काफ़ी है। क्योंकि अभी 32 GB का रैम इसमें इस्तेमाल होना है, तो आगे फ्यूचर में इनको 64 GB तक रैम अगर ज़रूरत पड़ी तो कर सकते हैं, इसलिए 2 रैम स्लॉट वाला ही मदरबोर्ड लिया गया है। और इसके अंदर में आपको 2-2 NVMe के स्लॉट भी मिल जाएंगे, तो आप चाहें तो अपने NVMe को बढ़ा करके और भी स्पेस इसमें ले सकते हैं, एडिशनल
हार्ड ड्राइव भी आप यूज़ कर सकते हैं, डेटा के अकॉर्डिंग आप हार्ड ड्राइव यूज़ कर लीजिए। और इसके अंदर में आपको 2 NVMe का स्लॉट मिल गया, 2 रैम का स्लॉट मिल गया। इसके अंदर में HDMI का पोर्ट, VGA का पोर्ट दोनों ही मिल जाएगा। बाद बाकी ग्राफिक कार्ड भी लग रहा है तो ग्राफिक कार्ड में DP के पोर्ट और HDMI के पोर्ट भी मिल जाएंगे। तो आप किसी भी टाइप का आपका मॉनिटर हो उस केबल के थ्रू आप अपना काम कर सकते हैं। लैन, गीगाबिट का लैन इसमें मिल जाएगा आपको। तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी फुल मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड की वारंटी 3 साल की मिल जाएगी और प्राइस तकरीबन 8,200 रुपये के आसपास में है। करंट प्राइस इसका यही चल रहा है। कल को ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए एग्जैक्ट प्राइस आप लोगों से हम शेयर कभी भी नहीं करते हैं। और रैम हम लोग इस मशीन में 32 GB का यूज़ करेंगे, जो कि किंगस्टन ब्रांड से होने वाला है, DDR4 का, जिसकी स्पीड होगी 3200 MHz। इसकी भी वारंटी 3 साल की मिलती है आपको। और प्राइस जो है वो अकॉर्डिंग आपको 4,900 रुपये इस टाइम पे चल रहा है, तो आप देख सकते हैं। और अभी हम लोगों ने 32 GB का रैम लगाया है, आप चाहें तो 64 GB भी लगा सकते हैं। और इस मशीन में फ्यूचर में हो सकता है कि इनको 64 GB की ज़रूरत पड़े तो ये 64 GB भी कर सकते हैं। और साथ साथ हम लोग 500 GB का NVMe, जो कि हम लोगों ने वेस्टर्न डिजिटल कंपनी से WD का ब्लू हम लोगों ने 500 GB का SSD NVMe यूज़ किया है। अभी सिर्फ एक SSD की रिक्वायरमेंट थी तो हम लोगों ने सिर्फ एक SSD इसमें डाला है। आगे आपको इस मदरबोर्ड के अंदर में 2 NVMe का स्लॉट मिलेगा, तो आप चाहें तो 2 NVMe लगा सकते हैं या फिर एक NVMe आपके अकॉर्डिंग, आपके सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप 500 GB या 1 TB भी लगा सकते हैं। साथ में एडिशनल आप हार्ड ड्राइव भी डेटा के लिए आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम लोगों ने इसमें हार्ड ड्राइव का इस्तेमाल नहीं किया है और आने वाले टाइम में कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो सकती है तो आप भी यूज़ कर सकते हैं, आप भी ऐड कर सकते हैं। उनको भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो ऐड कर लेंगे। दोस्तों, क्योंकि ये मशीन जो है वो ग्राफिक्स से रिलेटेड काम होने के लिए बिल्ट हो रहा है तो इसमें एक अच्छे ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत है। लेकिन कस्टमर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक उन्होंने जो हमसे मांगा है वो RTX 3060 ही मांगा है। तो हम लोग इसमें गीगाबाइट का RTX 3060 ग्राफिक कार्ड हम लोग इसमें लगा रहे हैं, जो कि विंडफोर्स OC मॉडल है। 12 GB का ग्राफिक कार्ड है, DDR6 है। तो इस ग्राफिक कार्ड की मदद से वीडियो को रेंडरिंग करने में बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि इनका काम या तो 3D मैक्स में या माया में होने वाला है। तो इन इस सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 3060 भी इसमें बढ़िया काम करेगा और 12 GB है तो बेहतर करेगा। आप चाहे तो आप इससे भी ऊपर 4090 5090 भी अब आ चुका हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ग्राफिक कार्ड, क्योंकि हमेशा मैं कह रहा हूं कि आपके काम के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा ग्राफिक कार्ड आपने लेना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोगों ने इसमें 3060 12 GB का ग्राफिक कार्ड हम लोगों ने इसमें लगाया है, जो कि इनके काम के हिसाब से इनके लिए काफ़ी है। और इस ग्राफिक कार्ड की वारंटी भी 3 साल की पूरी मिल जाएगी आपको। और इसका प्राइस जो है वो 25,500 के आसपास है अभी के डेट में। और दोस्तों, हमारे कस्टमर की डिमांड जो थी कैबिनेट के लिए, तो एक बड़ा सा कैबिनेट, स्पेशियस कैबिनेट इनकी ज़रूरत थी। तो हम लोगों ने इनको कूलर मास्टर का एक कैबिनेट प्रोवाइड किया है, जो कि बहुत ही बजट के अंदर में है। लेकिन कूलर मास्टर एक ब्रांड है तो काफ़ी नोन ब्रांड में से है, तो इसकी बॉडी शीट्स वगैरह काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी अच्छा साइज़ है, स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों, ये कैबिनेट बहुत ही स्पेशियस कैबिनेट है। इसके अंदर में एक्स्ट्रा फैन वगैरह भी लगे हुए हैं और काफ़ी स्पेस है, जगह है। आप उसमें और भी फैन को ऐड कर सकते हैं, जो आपके मशीन को एयर सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए आप चाहें तो इसमें एक्स्ट्रा फैन वगैरह भी लगा लीजिए। एक बजट प्राइस में कैबिनेट की डिमांड हुई थी, हम लोगों ने कूलर मास्टर का कैबिनेट दिया है। कूलर मास्टर अपने आप में नॉन ब्रांड है, आप बेहतर जानते हैं, बहुत ही बड़ी कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। और इसका प्राइस जो है वो तकरीबन 2600 के आसपास में है। तो दोस्तों, क्योंकि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट थी पावर सप्लाई से रिलेटेड, तो उनकी डिमांड 550 पावर सप्लाई की थी। तो हम लोगों ने इसमें गीगाबाइट ही ब्रांड से हम लोगों ने एक 550 वाट का SMPS हम लोगों ने यूज़ किया है, जो कि गेमिंग है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। हालांकि इस मशीन के लिए कम से कम 650 पावर सप्लाई यूज़ होना चाहिए था, लेकिन क्या करें, कस्टमर तो कस्टमर होते हैं, उनकी डिमांड थी 550, उनको एक बजट के अंदर में मशीन रेडी करना था। तो हम लोगों ने इनको 550 पावर सप्लाई एक दिया है, जो कि आप समझ सकते हैं गीगाबाइट बहुत ही अच्छा ब्रांड है और इसके सारे जितने भी पार्ट्स वगैरह हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं।
तो इसमें फिलहाल हम लोग 550 वॉट का एक एसएमपीएस गेमिंग एसएमपीएस हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं। एसएमपीएस 80 प्लस ब्रॉन्ज है और इसकी वारंटी आपको 5 साल की मिल जाएगी और इसका प्राइस जो है वो आज के रेट में तकरीबन 4,000 रुपए के आसपास है। आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप मार्केट में ट्राई कर सकते हैं। आप देखिए इस प्राइस में आपको एसएमपीएस मिल जाएगा। ऑल इन ऑल मिला जुला कर करके इन सारे कंपोनेंट्स को लेकर करके हम लोग इस मशीन को बिल्ड करेंगे, जिसके अंदर कस्टमर के अपने ज़रूरत के हिसाब से हम लोगों ने सारे कंपोनेंट्स को दिया है और वो अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। जिस मशीन का कॉस्ट तकरीबन 72,000 के आसपास में आपको आया है। तो आपको भी इस टाइप के मशीन की रिक्वायरमेंट है, आप अगर गेमिंग के लिए या एडिटिंग के लिए या एनिमेशन से रिलेटेड काम करने के लिए या आपको भी माया में काम करना है, 3D मैक्स में काम करना है, इस टाइप का मशीन बनाना चाहते हैं तो आपको एक बजट हमने बता दिया। आप इससे कम बजट में भी चाहें तो बना सकते हैं, इससे ज़्यादा बजट में भी चाहें तो बन सकता है मशीन। और सब कुछ डिपेंड करेगा आपके वर्क के ऊपर में, आपके बजट के ऊपर में। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर सर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आज का प्रोग्राम करते हैं यहीं पे पॉज। हंसते मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों के साथ रहिए, हम पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। फिर मिलेंगे किसी अच्छे से प्रोग्राम के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए।